हमारे इस YouTube चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में अपने YouTube चैनल के माध्यम से 7वें चरण में जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया होने वाली है उस विषय पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि शिक्षा विभाग ने घोषणा की हुई है कि 2,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। हम सभी सरकार से यह डिमांड कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं शिक्षा मंत्री जी के पास कि प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक बेरोजगार बैठे हैं, जिन्हें आप अस्थायी नौकरी की व्यवस्था करें, जिससे कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग रोजगार पालेगा। वह रोजगार ऐसा होगा जो समाज को एक नई दिशा निर्देश देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही अच्छे समाज का निर्माण होता है, एक योग्य समाज का निर्माण होता है। विद्यालय तो बहुत सारे सरकार के प्रयास से खुले हैं, लेकिन उसमें शिक्षकों की उपयुक्त शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की कमी होने के कारण छात्र छात्राओं का जो प्रत्येक वर्ष नामांकन होता है वह बोझ इतना बढ़ चुका है कि बच्चों को सही ढंग से एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, और जिससे समाज में सरकार के प्रति, शिक्षा के प्रति, शिक्षकों के प्रति बहुत ही गलत संवाद मैसेज जा रहा है। अर्थात जो शिक्षक हैं, छात्र बल के अनुपात में उनकी संख्या अनुपात बहुत कम है, जिससे कि वे छात्रों को सही एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, और सरकार चाह करके भी अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रही। उसका कारण है कि यहाँ पर शिक्षकों की बहुत बड़ी कमी है। तो जैसा कि शिक्षा विभाग ने कहा है कि बम्पर बहाली आ रही है और बहुत जल्द ही इस पर कार्यवाही पूरी होगी और यह बहाली की प्रक्रिया निकलेगी। आज की वीडियो में हम लोग विशेष रूप से बात करने वाले हैं कि इस 2.25 लाख जो शिक्षक की नियुक्ति होनी है, इसमें कहाँ कहाँ किस स्तर की सीटें बची हैं और किस स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। इसी पर आज का हमारा यह विशेष वीडियो रहेगा, जिस पर कि हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पर कि आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता है कि कौन कौन से स्तर में कहाँ कहाँ जो कि सीट खाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो रिक्ति आएगी उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, और डिटेल्स में मैं बोल करके आपको समझा देता हूँ। हो सकता है कि आप इस न्यूज़ को आप समझ पाएँ या न समझ पाएँ, इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ कि आपको बोल करके समझाऊँ, पढ़ के समझाऊँ, समझा करके कोशिश करता हूँ कि आपके पास से इस संवाद को पहुँचा सकूँ। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में जल्द ही करीब 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी होगा। इस चरण में शिक्षक और लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ देखने योग्य बात यह है कि केवल शिक्षक नियुक्त नहीं होंगे, शिक्षकों के साथ साथ लाइब्रेरियन की भी नियुक्ति होगी। बहुत दिनों से सरकार के पास यह नियोजन भी निलंबित है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने लाइब्रेरियन का कोर्स करके रखा हुआ है, बीलिस, एमलिस और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जो कि लाइब्रेरी पर आधारित है, वह करके बैठे हैं इसी उम्मीद में कि सरकार शायद उनकी भी डिमांड को सुन ले कि उन्हें भी नौकरी की आवश्यकता है। और हर एक विद्यालय में लाइब्रेरी है, जिसे संचालित करने के लिए आज लाइब्रेरियन की बहुत ही ज़रूरत है और बहुत जगह सीट खाली है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बात की भी घोषणा की है सरकार ने कि इस चरण में शिक्षक और लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। अभी तक जो नियुक्तियां हुई है वह नियोजन इकाई करती रही है। अभी तक नियोजन इकाई करती थी और अब जो होगी वह आयोग नियोजन करेगी। यह नियोजन इकाई अभी तक जो होती थी वह नियोजन इकाई कर रही थी, लेकिन अब जो होगी वह नियोजन इकाई के द्वारा नियुक्ति जो है कि होगी, है ना। यहाँ पर नियुक्ति होगी। यह नियोजन इकाई करती है। बहाली
जो होनी है उसमें बहाली में 38 जिले बहाली पहली यहाँ पर जो कही जा रही है कि पहली बार 38 जिलों में इतनी बड़ी नियोजन इकाई गठित होगी और सारी मेधा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी। यहाँ जो मुख्य बातें ध्यान देने की है, यह जो मेधा सूची बनेगी वह बनेगी योग्यता अर्थात जो आपने बीएड या डीएलएड किया हुआ उसके आधार पर, और शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आप बीटीईटी या सीटीईटी दे रहे हैं उनके परीक्षा के आधार पर बनेगी। और जिला प्रशासन के नेतृत्व में यह बहाली होगी। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा था कि जल्द ही 7वें चरण के लिए विज्ञापन जारी होने वाला है। प्रदेश में शिक्षकों के चयन के लिए बनाई जा रही नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली बहुत जल्द ही आएगी, जिसके आधार पर शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी होगी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इस बार जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कुछ विशेष ध्यान दिया है, और ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर इस बार की नियोजन की जो प्रक्रिया होगी पिछले बार की तुलना में कुछ डिफरेंट है, उस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। वह यह है कि पहले जो नियोजन होती थी नंबर 1 में बात हम लोग करने जा रहे हैं। पहले की नियमावली में पंचायत एवं यहाँ आप देख रहे हैं पहले के, दूसरे के, तीसरे और चौथे, यहाँ जो बात हो रही है पहले जो नियोजन की प्रक्रिया होती थी उसमें क्या कहा जा रहा था। पहले की जो यहाँ नियोजन की प्रक्रिया थी उसमें नियमावली में पंचायत और नगर निकाय के द्वारा यहाँ पर अलग अलग नियुक्ति की जाती थी, लेकिन अब जो नियोजन होगी वह नई नियमावली में जिला के द्वारा एक ही स्थान पर नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा जो इनका विचार चल रहा है उसके तहत इनकी नियोजन होगी। दूसरा, जो पहले नियोजन की प्रक्रिया होती थी उसमें शिक्षकों का एक संवर्ग नियोजन के कार्य में लगा रहता था, जिसके अंतर्गत नियोजन इकाई होती थी, परंतु अब जो होगी वह प्रस्तावित नियमावली में एक ही जिला स्तरीय संवर्ग होगा। अर्थात यह हुआ कि यहाँ अब जो बहाली होगी पूरे जिला में एक ही जगह होगी, और उससे पूरे जिला के अंतर्गत जितने ब्लॉक हैं जहाँ जहाँ बहाली होनी है उसका नियंत्रण होगा। पहले होता था कि शिक्षक संवर्ग नियोजन जो बार बार बनाया जाता था जिसके अंतर्गत बहाली होती थी, वह प्रक्रिया को समाप्त करके एक ही जगह रखा जाएगा। तीसरा है कि पहले प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति का कोई भी प्रावधान नहीं था, अब प्रयोगशाला सहायकों की भी नियुक्ति होगी। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। 3 नंबर में कहा है प्रयोगशाला सहायकों की जो व्यवस्था थी, नियोजन की व्यवस्था थी, वह भी यहाँ पर की जाएगी, नहीं होती थी। विशेष शिक्षक तथा प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है। चौथा है कि नियोजन इकाई के अध्यक्ष ही नियोजन समिति के अध्यक्ष होते थे। नियोजन इकाई के अध्यक्ष ही नियोजन समिति के अध्यक्ष होते थे, लेकिन इस बार से जो यह प्रक्रिया लाई गई है वह यह है चौथा चरण में कि जिला स्तरीय राजपत्रित पदाधिकारी के द्वारा ही जो यहाँ पर समिति के अध्यक्ष हो सकेंगे, जो यहाँ पर नियोजन की प्रक्रिया होगी उसके तहत हो सकेंगे। और इसमें जो कहा जा रहा है वह यह है कि 9222 नियोजन इकाई थी पुराने शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत, अब 38 हो जाएंगे नियमावली के तहत। 38 जिले के लिए नियोजन इकाई बनाई जाएगी और 38 जगह पर ही अर्थात जिला वाइज इसका नियोजन होगा। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर इस बात को कहा है कि 2023 जो होगी नियुक्ति का साल होगा। 1 माह के अंदर अर्थात इस माह के आखिरी तक, अभी यह 1 सप्ताह बचा हुआ है,
और मार्च की शुरुआत होने वाली है। तो इस माह के अंदर ही बहुत जल्द 7वें चरण के शिक्षक की बहाली संबंधित घोषणा सरकार करने जा रही है। 1 माह के अंदर कैबिनेट से अनुमति लेकर, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इसको आप देख रहे हैं, स्वयं अपने आप यह घोषणा नहीं हो जाएगी, कैबिनेट से अनुमति लेने के बाद ही यह घोषणा जारी की जाएगी कि कैसे इस पर जारी किया जाएगा और उसके ऊपर क्या है, तदुपरांत विज्ञापन नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इसी प्रकार से जो हमारा इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पर कितने सीट्स हैं, तो आप देख रहे हैं कि 44,393 माध्यमिक स्तर के सीट हैं, 89,734 उच्च माध्यमिक स्तर के जो स्कूल हैं वहाँ पर सीट हैं। उसके बाद उत्क्रमित विद्यालय जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ 60,000 शिक्षकों के सीट स्थान रिक्त हैं। उसी प्रकार शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक के बारे में आए दिन जो सूचना हमारे पास, यानी कि आपके पास, हम सबों के पास जो आती रहती है शिक्षा विभाग से, उसके आधार पर लगभग 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। और साथ ही साथ और जो कुछ मुख्य बातें हैं, कंप्यूटर, लेबोरेटरी सहायक एवं अन्य, वह 50,000 शिक्षकों की 5,000 शिक्षकों की बहाली होगी। तो इस तरीके से मिलाकर, और इस डाटा के अतिरिक्त, यहाँ जो हम लोग डाटा देख रहे हैं, इस डाटा के अतिरिक्त इसमें अभी उर्दू शिक्षकों की भी बहाली होनी आवश्यक है। जैसा कि कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री के तरफ से यह आदेश आया था उर्दू के शिक्षकों के आग्रह पर कि उनके द्वारा भी STET एवं अन्य स्पेशल शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है, नीचे जो आप देख रहे हैं, उर्दू शिक्षकों की जो स्थान खाली हैं, रिक्त हैं, उन शिक्षकों की गिनती इसमें शामिल नहीं की गई है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इतने सारे जो शिक्षक की बहाली होने की प्रक्रिया है वह जल्द ही शुरू होने वाली है। तो हम अभ्यर्थियों को इस घोषणा का भी इंतज़ार करना है कि कितना जल्दी सरकार इस 7वें चरण की बहाली को लेकर के अपना नोटिफिकेशन जारी करे, जिससे कि हम सभी अभ्यर्थियों के लिए एक अस्थायी शिक्षक बनने का जो रोजगार के क्षेत्र में मार्ग है वह प्रशस्त हो सकेगा। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने यह जो इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपको दी है वह उपयोगी सिद्ध होगा और बहुत जल्द हम लोग पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे तथा 7वें चरण की बहाली संबंधी जो कुछ भी नई सूचना होगी मैं आपके लिए जल्द से जल्द उपस्थित होऊंगा। और आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस YouTube चैनल @एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी सूचना आपके पास पहुँचे वह सबसे पहले पहुँचे, इसकी नोटिफिकेशन। इसी उम्मीद के साथ कि फिर से अगले वीडियो में आपके साथ नए टॉपिक पर मुलाकात होगी, बात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।